नमस्कार। एनटीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद हुसैन इदरीसी। उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं नवाब बरेली के नवाबगंज विधानसभा दावेदार मिस्टर भुजेंद्र सिंह गंगवार जी। भुजेंद्र सिंह गंगवार जी से हम जानेंगे नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र का माहौल। भुजेंद्र जी, आपका एनटीटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आपके एनटीटी न्यूज के श्रोताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। भुजेंद्र साहब, नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। आप इस टाइम आपकी क्या तैयारी चल रही है इस टाइम? देखिए, नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र इसके हर गांव में, हर बूथ पर पूरी अपनी टीम का गठन कर चुके हैं और पार्टी और संगठन के हिसाब से काम कर रहे हैं। लगातार हमारी सेवाएं नवाबगंज में पिछले 15 वर्षों से जारी है। भुजेंद्र साहब, आपका राजनीतिक में कब से कितने समय से और सफर जो आप पर रहा है वो क्या कर रहा था? 1997 में राजकीय इंटर कॉलेज बरेली, जहाँ से हमने हाई स्कूल और इंटर किया, तो उस विद्यालय इकाई के हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कॉलेज प्रमुख रहे। जी जी। हमारे मरहूम स्वर्गीय दादा आदरणीय चेतराम जी, जो लंबे समय तक लगातार 30 वर्षों तक जो 7 बार नवाबगंज के विधायक निर्वाचित होने का जिनको गौरव मिला और जनता ने उन्हें अपने सर का ताज बनाकर हमेशा रखा। तो ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद बचपन से ही समाज सेवा का माहौल, जनसेवा का माहौल और जनता में रहकर ही हमने अपनी पढ़ाई लिखाई। बस लोगों में सस्पेंस एक बरकरार है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम 4 लोग विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति का है। जिस व्यक्ति ने पार्टी में काम किया है, पार्टी के सक्रिय सदस्य है, वो टिकट मांग सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और भी लोग मांग रहे हैं। हम तो अपनी सेवाएं लगातार जारी रख रहे हैं और हमारा शौक है गरीब, दबे पिसे, कमजोर की आवाज बनना। वो हमने उस तरह से काम पिछले 15 वर्षों से नवाबगंज में किया है। 2007 में हमने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन भुजेंद्र साहब, इसमें 4 लोग चार लोगों के नाम अभी मैंने गिनाए थे। इनमें से 4 में से क्या लगता है सबसे भारी कौन है? इनमें टिकट किसका, इनके 100% कंफर्म किसका हो सकता है? देखिए, हम तो यही कहेंगे टिकट हमारा होगा 101%। बाकी पार्टी जो है बहुत बड़ी है, पार्टी और संगठन। हमने तो अपनी अर्जी लगा दी है, पार्टी में आवेदन कर दिया है और पार्टी को जो पार्टी हित में लगेगा उसका टिकट होगा और जिसकी सेवाएं ज्यादा होंगी। इन केस भारतीय जनता पार्टी से टिकट आपका नहीं होता है तो क्या किसी अदर का टिकट कंफर्म होता है तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम नहीं होने का प्रश्न नहीं। हमें तो 100% पूरी तरह उम्मीद है, पार्टी और संगठन पर हमें विश्वास है कि हमारी सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया। नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जो जनता आपसे खुश रहे? देखिए, कार्यों की बात आप कह रहे हैं तो नवाबगंज का जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, हमको संपर्क करता है, तो उसके काम कराने का पूरा प्रयास करते हैं। और जनसेवा, त्याग और समर्पण हमारी पारिवारिक परंपरा है। हमने 15 सालों से लोग के काम किए हैं और कोई दिन ऐसा नहीं है जब 15-20 लोग ने संपर्क ना करा हो हमसे। तो वो आज तादाद जो है लाखों में पहुंच गई लोगों की। और जो काम हमसे नहीं होते वो हमारे नेता और बरेली के जिले के दिलों पर राज करने वाले ऐसे परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, हमको सौभाग्य प्राप्त है कि वो हमारे नेता हैं। जो काम हमसे नहीं होता है वो हम उनके माध्यम से लोग कराते हैं। तो भुजेंद्र गंगवार के पास आने के बाद जनता मायूस होकर नहीं जाएगी और ना गई है। इस बात का एक आश्वासन लोगों के दिलों में घर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और टिकट आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद में आगे चुनाव के दौरान यदि आप जीत जाते हो, आप विधायक बनते हो, तो अपनी नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या आप संदेश देंगे? देखिए, नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र एक भावुक क्षेत्र है। यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ का नौजवान जो BA MA करने के बाद
और नवाबगंज क्षेत्र से पलायन कर जाता है, रुद्रपुर, दिल्ली, काशीपुर, वहाँ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनमें वो अपनी सेवाएं देता है। और मुझे लगता है कि 5-6 हज़ार रुपये बचते होंगे, क्योंकि अगर 15,000 तनख्वाह वहाँ है तो खाना खर्चा, किराए का मकान, और उस चक्कर में उसके माता पिता बेचारे अकेले गांव में रह जाते हैं, अपने माता पिता की भी सेवा नहीं कर पाता वो नौकरी के चक्कर में। तो यदि ईश्वर ने मुझे विधायक बनाया और क्षेत्रवासियों ने मुझे विधायक बनाया, संगठन ने मुझे मौका दिया लड़ने का, तो सर्वप्रथम जो मैं काम करूंगा वो ये होगा कि नवाबगंज क्षेत्र के प्रत्येक गांवों में कुटीर उद्योग स्थापित कराए जाए और ऐसी रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए जिससे उनको एक आय लगती हो। हम आपको ये बताना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से। आप अभी इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, तो भ्रष्टाचार बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के अच्छे कामों को भी बुरा कहने की। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार हमारी ऐसे ऐसे काम कर रही है, जनता आपको बता रही है खुद ही, जनता में खुशी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम और इसमें डबल हो गया है इस बार। और आपको आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ेंगी, 300 को पार जाएंगी। इस बात को विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनता के मन में प्रेम और लगाव मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस बार बढ़ा है। और कोरोना काल में जो सेवाएं करी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, उसका भी परिणाम है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह बढ़ चुका है। जो आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार का तो खात्मा हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी आए। आज आप देख रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं कोई रिश्वत मांग ले आपसे। आज पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। गुंडा तत्व एलिमेंट या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल चले गए। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कार्रवाई स्मैक के माफियाओं के खिलाफ हो रही है। योगी जी ने पूरा एक अभियान छेड़ रखा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो स्मैक के कारोबार में लोग लिप्त हैं उनके आवास और बड़ी बड़ी कोठियां तोड़ी जा रही हैं। जनता के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि योगी जी और मोदी जी के राज में हम पूरी तरह से सेफ हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। आज वो सब गुंडागर्दी जो पूर्व की सरकारों में होती थी सारी बंद हो चुकी है। विपक्ष कहता है भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। भाई देखिए, अब विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हमारी पार्टी तो सबका विकास करती है, सबको साथ लेके चलती है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में बना है, उसमें आपके मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आगे बढ़े और जिले से लेके प्रदेश तक के पदाधिकारी हैं। और अभी सेथल टाउन एरिया और नवाबगंज टाउन एरिया जो हमारे विधानसभा नवाबगंज में आती है, सेथल के अंदर 2448 प्रधानमंत्री आवास बने हैं जो बन चुके हैं, जिसमें 1728 आवास हमारे मुस्लिम भाइयों के बने। आपको हम बताना चाहते हैं ये एक बड़ी उपलब्धि है। इतने आवास किसी सरकार में बने, चाहे नवाबगंज कस्बा हो, नगर पालिका, चाहे टाउन एरिया हो, उनमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास आज गांव-गांव और कस्बों में, नगर पालिका, टाउन एरिया में आपको दूर से ही दिखाई दे जाएंगे। पत्थर भी लगा हुआ है और लोग बढ़िया रह रहे हैं। लोगों को छत प्राप्त होगी, जिनको अगर 5% लोगों को नहीं हो पाई उनको आगे आने वाले समय में। आपके दादाजी चित्राम बाबूजी थे, उन्होंने बहुत कुछ यानी कि लोगों की समाज सेवा की, बहुत ज़्यादा उन्होंने विकास भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था उस काफ़ी लंबे समय पहले। तो क्या लगता है कि दादा का असर पोते पे आएगा? देखिए, वो तो एक हेरिडिटी होती है, परिवार, उसी परिवार के संस्कार हमको मिले और वही खून हमारी रगों में है। हम आपको बताना चाहते हैं, समाज सेवा की आप बात कर रहे हैं, हमारे परिवार ने पिछले 30 सालों तक हमारे बाबा, हमारे पिताजी ने, हम लोगों ने, सबने, हमने समाज सेवा ही करना और कर किया रहे हैं। भाई कोई रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है, समाज सेवा यही है कि उसका दुख दर्द बांटने का काम करते हैं। उसको विधायक बन गए तो विशाल रूप में करेंगे। विधायक बनते हैं तो अपने नवाबगंज क्षेत्र की जो जनता है, जनता जो आज के में बहुत बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी को लेकर क्या बोलेंगे उसको? नौजवान जो हमारा पढ़ लिख जाता है हमारे गांव देहात में, फिर वो खेती की तरफ अब आकर्षित नहीं हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि हमारे यदि ईश्वर ने हमको विधायक बनाया तो हम उसको जो नौकरी वो करने रुद्रपुर में जाता है उसे यही नवाबगंज में सुविधा, सिर्फ 24 घंटे जनसेवा करते हैं, जो कि खेती हमारी ठेके और बटाई पे।
तो पर्याप्त समय सिर्फ मेरे ही पास है, जितने भी लोग टिकट मांगते हैं। जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं आप। और जमीन से जुड़े, जमीन में घुस के काम करते हैं और गरीब आदमी से लेके ऊपर तक सभी लोगों से मेल रखते हैं और सीधे व्यक्ति हमसे बात कर सकता है। 24 घंटे का पर्याप्त समय नवाबगंज की जनता को हम पिछले 15 वर्षों से दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देते चले हैं, क्योंकि हमारे पास समय है। रात के 2 बजे भी अगर आप टेलीफोन मिलाएंगे तो भुजेंद्र गंगवार का टेलीफोन उठेगा और सीधे बात करेंगे, क्योंकि हमने माननीय मंत्री और हमारे नेता आदरणीय संतोष गंगवार जी से बहुत कुछ सीखा है। उनका फोन कोई दोबारा दूसरा व्यक्ति नहीं उठाता है। आप सुबह 5 बजे जाएं तो अनवरत 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जनता की बात बैठ के सुनते हैं और उसको तुरंत टेलीफोन करके उसका काम कराने का काम करते हैं। तो संतोष गंगवार जी आदरणीय जो हमारे नेता हैं और भारत सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे, बरेली के सांसद हैं, वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। बरेली के दिलों पे, लोगों के दिलों पे राज करते हैं और वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। उनसे लगातार हम पिछले 10 सालों से बहुत कुछ सीख रहे हैं।